हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका मेरे चैनल टाकलाफुली में हार्दिक स्वागत है, जहां मिलती है आपको हिंदी की सरल भाषा में कानून से संबंधित विभिन्न विषयों पर जानकारी। आज की वीडियो का टॉपिक है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, जिसके बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, सूचना का अधिकार 12 अक्टूबर सन 2005 को लागू हुआ था। आपको बता दें कि भारत के संविधान ने लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना की है। हमारा लोकतंत्र शिक्षित नागरिक वर्ग और सूचना की पारदर्शिता की अपेक्षा करता है, जो भ्रष्टाचार को रोकने हेतु और सरकारों तथा उनकी कार्यप्रणाली को जिम्मेदार बनाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सरकारी कामकाज में पारदर्शिता लाना, उनकी जवाबदेही तय करना और भ्रष्टाचार को रोकने के मकसद से सूचना के अधिकार अधिनियम को लाया गया था, जिसके जरिए हम सरकारी विभागों से सूचनाएं मांग सकते हैं। सूचना के अधिकार को अंग्रेजी में आरटीआई कहते हैं और आरटीआई के जरिए देश का कोई भी नागरिक सरकारी विभागों से सूचना की मांग कर सकता है, जिसे प्रदान करना सरकारी विभागों का दायित्व है। बस आपको यह तय करना होता है यहाँ कि आप क्या जानकारी या सूचना किस महकमे या विभाग से हासिल करना चाहते हैं। आरटीआई के माध्यम से सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया को इस अधिनियम में बहुत ही ज्यादा सरल बनाया गया है। सूचना के अधिकार के बारे में जानना प्रत्येक नागरिक के लिए बहुत जरूरी है और बहुत उपयोगी है। सूचना का अधिकार के तहत आप सूचना ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 5 की उपधारा 1 ये कहती है कि प्रत्येक लोक प्राधिकारी का ये कानूनी दायित्व है कि वे अपने विभागों में लोक सूचना प्राधिकारी को नियुक्त करें, जो पब्लिक द्वारा मांगी गई सूचना के आवेदन स्वीकार करें और अपने विभाग से सूचनाओं को संकलित करके पब्लिक को उनके आवेदन के सापेक्ष प्रदान करें। ये प्रत्येक विभाग में मांगी गई सूचना के लिए उत्तरदायी व जिम्मेदार होगा ये अधिकारी। और अगर लोक सूचना अधिकारी मांगी गई सूचनाएं निर्धारित समय में प्रदान नहीं करता है, तो उसे सूचना के अधिकार अधिनियम के उल्लंघन का दोषी ठहराते हुए उसके विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही भी की जा सकती है। अब आइए समझ लेते हैं कि इस अधिनियम के तहत सूचना मांगने की क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी, जो समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 1 ये कहती है कि सूचना प्राप्त करने वाला कोई भी नागरिक आवेदनकर्ता कहा जाएगा और जो सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन करेगा। सूचना ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही प्रकार से मांगी जा सकती है। ये आवेदन पत्र संबंधित केंद्रीय या राज्य लोक सूचना अधिकारी को संबोधित होगा तथा संबंधित अधिकारी के पास सूचना प्राप्त करने हेतु निर्धारित शुल्क का भुगतान भी किया जाएगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि अतिरिक्त शुल्क की अगर आवेदन में जरूरत है, तो वो शुल्क 30 दिनों की गणना के आधार पर 10 रुपए से 50 रुपए तक का हो सकता है, उससे अधिक नहीं होगा। धारा 6 की उपधारा 1 के अंतर्गत दिए जाने वाले आवेदन पत्र प्राप्त करते समय संबंधित जन सूचना अधिकारी से ये आशा की जाती है, ये अपेक्षा की जाती है कि यदि व्यक्ति अपना आवेदन लिखित रूप में देने में असमर्थ है, तो ऐसे अधिकारी द्वारा आवेदन की मौखिक प्रार्थना को लिखित में परिवर्तित करने के लिए पूरी न्यायोचित सहायता प्रदान की जाए। ऐसे जन सूचना अधिकारी का दायित्व मात्र सूचना प्रदान करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आवेदक को सूचना प्राप्त करने में यथासंभव सहायता प्रदान करना भी उसका दायित्व है। इस अधिनियम के अंतर्गत हालांकि सूचना प्राप्त करने के लिए दिए जाने वाले आवेदन का कोई निश्चित स्वरूप निर्धारित नहीं किया गया है। आवेदक अपनी सुविधा के अनुसार हिंदी या अंग्रेजी भाषा में आवेदन पेश कर सकता है और उसे कोई भी स्वरूप दे सकता है। लेकिन जो भी सूचना विभाग से मांगी जाएगी, ध्यान रखिएगा, जो भी सूचना विभाग से मांगी जाएगी वह बिंदुवार और स्पष्ट होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात तो यह है इस अधिनियम की कि सूचना का अधिकार एक पूर्ण अधिकार है। इस अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 2 ये कहती है कि आवेदक जो सूचना प्राप्त करने वाला व्यक्ति है, उसे यह बताने की आवेदन में कोई जरूरत नहीं होती कि वह सूचना किस लिए मांग रहा है, और ना ही कोई लोक अधिकारी या जन सूचना अधिकारी द्वारा उससे पूछा जा सकता है कि वह सूचना क्यों मांग रहा है। और एक खास बात यह भी है कि इसी अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 3 ये कहती है कि यदि जानकारी के अभाव में किसी व्यक्ति ने इस अधिकार का प्रयोग करते समय सूचना ऐसे जन अधिकारी से मांग ली है जो सूचना देने में सक्षम ना हो, या मांगी गई सूचना उस जन सूचना अधिकारी से संबंधित ना हो, तो ऐसी दशा में वह 5 दिन के अंदर ऐसे जन सूचना अधिकारी को वह आवेदन भेज देगा जो उस जन सूचना अधिकारी से संबंधित हो। यदि सूचना समय पर नहीं दी जाती है तो ये सूचना के अधिकार का हनन होता है। जन सूचनाएं प्रदान करने की अवधि 30 दिनों की होती है। अगर मांगी गई सूचना प्राण और जीवन से संबंधित है तो ऐसी सूचना को 48 घंटों में दिया जाएगा।
अगर 30 दिनों की अवधि बीत जाने पर आपको सूचनाएं प्रदान नहीं की जाती या आपका आवेदन अस्वीकार कर दिया जाता है तो आपको अपील प्राधिकरण के समक्ष धारा 18 के तहत प्रथम अपील करनी होगी। अपील के लिए आपको कोई फीस या शुल्क नहीं देना होता। अपील दायर करने की समय अवधि भी 30 दिन की होती है। यदि अपीलीय अधिकारी द्वारा भी समाधान नहीं होता तो ऐसी अवधि को उचित कारणों के लिखित विवरण के साथ अधिकतम 45 दिन तक बढ़ाया जा सकता है। धारा 20 में यह भी प्रावधान किया गया है कि अगर किसी व्यक्ति को मांगी गई सूचना नहीं मिली या जानबूझकर गलत या भ्रामक सूचना दे दी गई है या निर्धारित समय में सूचना नहीं दी गई है तो ऐसे जन सूचना अधिकारी पर 250 रुपए यानी कि 250 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगाया जाएगा। ये जुर्माना उतने दिन तक के लिए होगा जितने दिन तक सूचना उस व्यक्ति को नहीं मिली है। ये जुर्माना अधिकतम 25,000 रुपए तक का हो सकता है। उम्मीद है आप सूचना के अधिकार अधिनियम को समझ पाए होंगे और ये सूचना कोई भी देश का व्यक्ति मांग सकता है। आप भी सूचना के अधिकार का प्रयोग करके इसके तहत सूचनाएं किसी भी सरकारी विभाग से मांग सकते हैं और उस विभाग को वे सूचनाएं देनी पड़ेंगी। आज की वीडियो में आपको सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की जानकारी मिली। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल टॉक लॉफुली को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार दोस्तों।